सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है नीट के रिलेटेड, जो कि था 3 मई 2026 को। एज अ 12th ग्रेडर, अभी मेरी 12th पास आउट ही हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार नीट का पेपर दे के देख लूँ कि कैसा होता है। इतनी मेरी प्रॉपर तैयारी भी नहीं थी, जिसको कह सकते हैं इतनी प्रॉपर है भी नहीं थी, और मैंने फिर भी फॉर्म फिल किया और मैं पेपर देने 3 मई को गया। 3 मई को जाने के बाद अभी हम बात करते हैं कि पेपर मेरा कैसा गया। पेपर कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बट मेरी इतनी तैयारी ना होने के कारण मैंने भी तैयारी इतनी की भी नहीं थी। अभी मैं तो 1 ईयर ड्रॉप ले रहा हूँ, एज ए ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ मैं, तो 1 साल का मैं ड्रॉप ले रहा हूँ। मैं यकीन बैच से पढ़ रहा हूँ, तो मैंने ऐसे ही नीट देखने की ट्राई की। तो अभी मैं बताता हूँ कि मुझे पेपर कैसा लगा और मेरे कितने मार्क्स बने एज ए आंसर की के मुकाबले। तो मैंने जब पेपर देखा तो पेपर मुझे अच्छा इजी लगा। वैसे इतना इजी भी नहीं था, कैलकुलेटिव पेपर था। हम इजी तो कह ही नहीं सकते क्योंकि मॉडरेट लेवल का पेपर था, क्योंकि नीट का पेपर है, कोई ऐसा कोई स्कूल पेपर तो है नहीं। अगर हम बात करें तो पेपर मुझे अच्छा लगा कि अगर मैंने ज़्यादा पूरी तैयारी की होती तो मैं कट ऑफ क्लियर कर सकता था। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी में हमें ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा मिले। सिंपल क्वेश्चन भी थे, बट एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। ओ सॉरी, मैचअप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। जो सिंपल क्वेश्चन थे, जो सिंपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं एक का आंसर एक, वो थोड़े कम थे। वो एक ही था जो राइबोसोम वाला, कौन सा दोनों में से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में नहीं होती, वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो 1-1 नंबर के थे। और ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिले जो थे मैचअप और स्टेटमेंट बेस्ड। अगर हम करें बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मेरा ऑर्गेनिक में इतना अर्थ अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने बोर्ड्स में जो पढ़ी थी और उसके बाद मैंने इतनी ये पढ़ी भी नहीं थी नीट के रिलेटेड। ऑर्गेनिक मेरी थोड़ी ऐसे ही गई। और फिजिकल में कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड थे, और न्यूमेरिकल बेस्ड जो फिजिकल में क्वेश्चन थे उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि हाँ कैलकुलेशन मुझसे कह सकते हैं। और अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में क्वेश्चन ठीक थे, बट मेरी इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं थी जो कि मैं सारे क्वेश्चन ही सोल्व कर पाता। तो इसके बाद अगर हम बात करें, पेपर तो हुआ जैसे 3 घंटे का, और बीच में अब बात करें तो बीच में काम बहुत होते हैं नीट के पेपर में। अगर हम बात करें 15-20 मिनट तो बच्चे के ऐसे ही हो जाते हैं, कोई कहाँ से नेचर करो कहाँ से नेचर करो, और बीच में फ़ोटो चिपकाने के लिए भी आते हैं। हमारे सेंटर में तो वो पहले ही कर दी थी, चलो फोटो का काम। अगर फोटो चिपकाने के बाद वो जो होता है ना, एक आंसर रोल बुकलेट नंबर भरो और वो भरो साथ में एसएससी नंबर, दोनों सेम होते हैं, तो दोनों के राउंड भी फिल करने होते हैं। उसमें ही बंदे के 5 से 10 मिनट चले जाते हैं। अगर हम बात करें 3 घंटे का पेपर, तो 3 घंटे मिलते भी नहीं है प्रॉपर। वहाँ पर मिलते हैं मुझे लगता है 2 घंटे 35 मिनट या 40 मिनट्स। 20 मिनट तो वो ऐसे ही ले लेते हैं इन कामों में। साइन करो, रनिंग में करो, टाइम लिखो कि कितने बजे पेपर मिला है, ये कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर हम बात करें कि स्टैम्प की, बाद में बुकलेट में भी स्टैम्प लगनी होती है। अगर हम बात करें बुकलेट की, तो उसमें स्टैम्प लगे और उसके बाद ऊपर सारा फिल करो और वहाँ पर भी साइन करो। इसमें ही ज़्यादा टाइम तो चला जाता है। 2 घंटे 3 घंटे तो प्रॉपर मिलते भी नहीं है। तो अगर हम बात करें कि मैंने घर आकर, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट था और मुझे पता भी था तैयारी थोड़ी कम है, इसलिए मैं तो एक ड्रॉपर हूँ, इसलिए मैंने अपनी मिनी शॉर्ट ब्लॉग्स में अपनी सीरीज पूरी डाल भी रहा हूँ 2027 के लिए, नीट के बच्चों के लिए, कि मैं कैसे अपनी तैयारी कर रहा हूँ प्रॉपर वे में 1 साल ड्रॉप ईयर लेके। और अगर हम बात करें, मैंने आके इसलिए मैच भी कर ली थी। अगर मैं पूरा सीरियस होता तैयारी में तो मैं मैच भी नहीं करता, मैं सीधे रिजल्ट का ही वेट करता वैसे तो। बट अभी मैंने मैच कर ली थी, वरना अगर मैं मैच भी करता तो मैं 3-4 दिन बाद करता कि पहले रिलैक्स हो जाता हूँ अच्छे से। बट मैंने घर आते ही 5 बजे मेरा पेपर ख़त्म हुआ और 5:10 पे उन्होंने मुझे सेंटर से बाहर निकाला, और मैं 6 बजे से करीब घर में पहुँच गया था, क्योंकि 30-40 मिनट ही लगे थे, क्योंकि ट्रैफिक था थोड़ा। वैसे सेंटर पास में ही डला था, 10 से 12 किलोमीटर ही था। और अगर हम बात करें सेंटर से आने के बाद ही मैंने घर आते ही मैच कर ली। उनकी फिजिक्स वाला की बुकलेट नंबर मुझे 12 था, तो फिजिक्स वाला में 12th बुकलेट नंबर की आंसर मार्क लिस्ट आ गई थी, जो आंसर की होती है 12th बुकलेट नंबर की। पहले उन्होंने 12th की निकाली थी पीडब्ल्यू ने, तो मैंने पीडब्ल्यू से मैच की और मेरे 320 स्कोर बन गई थी।
320 नंबर मेरे बन रहे थे। चलो अच्छे, इतने अच्छे नंबर भी नहीं कहेंगे, बट जैसी मेरी तैयारी नहीं थी तो 320 नंबर बहुत ज़्यादा भी है। वैसे तो अगर हम बात करें 320 लेने भी बड़ी मुश्किल हो जाता है, बट जैसे भी थे मैंने ऑनेस्ट आपको दिखाया कि मैंने पेपर भरा था। क्योंकि मैं ये सीन कट भी कर सकता था कि मैं तो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं ये सीन कट कर लेता हूँ, नीट 2026 में आपको दिखाते ही। बट मैंने फील किया था इसीलिए मैंने आपको दिखाया। अगर मैं फील नहीं करता तो मैं नहीं दिखाता। तो मैंने फील किया था तो मेरा था कि जो बताना है ऑनेस्ट बताना है, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो ये था मेरा नीट 2026 का पेपर, ऐसा गया 3 मई को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो और सभी के साथ शेयर करो जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। एक पेपर ही आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। अगर इसमें नहीं बनती बात नीट में तो कोई और फील्ड ले लो। अगर जैसे 2027 की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरी 2027 में बात नहीं बनी, बाई चांस, वैसे टचवुड भी ऐसा हो ना, अगर बात नहीं बनी तो ये थोड़ी है कि हम, जो अभी केस आपने सुना था कोटा का भी 3 दिन पहले की सुसाइड, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। अगर नीट में नहीं बनती तो दुनिया बहुत जगह पे और भी सेटलमेंट है। अगर हम देखें अलग सर को ही देखें, उन्होंने भी जेई का पेपर दिया था, वो तो अभी भी बताते हैं कि मैं 9th में फेल हो गया था। तो अब देखो उनका फिजिक्स वाला के ओनर है वो। अगर नीट में बात नहीं बनती तो किसी में और में बन जाएगी, आप अच्छा मचा सकते हो कोई और फील्ड में भी। तो ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं करना। अगर जैसे नंबर आते हैं वेल डन, जो कहते हैं वन पेपर कार्ड डिसाइड योर फ्यूचर, तो ये बात तो मानना है। कई जगह पे ये बात नहीं मान जाती, पर कई जगहों पे माननी भी पड़ती है अगर आपने मेहनत की है। अगर मेहनत भी नहीं की तो क्या होगा, एक ड्रॉप ले लो और मेहनत करके फिर पेपर दे दो। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो।